नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं कि बीजेपी की राह पर चल पड़ी है आरजेडी। जी हां, आप चौंक रहे होंगे कि बीजेपी की राह पर आखिर आरजेडी कैसे चल पड़ी है। आरजेडी और बीजेपी तो दोनों धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं, पर दोनों किसी न कहीं एक राह पर चल पड़ी हैं। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि दोनों एक राह पर इसलिए चल रही हैं क्योंकि पंचायत चुनाव बिहार में होने वाले हैं और पंचायत चुनाव में तमाम पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं कि किस तरह से अपने जनाधार को मजबूत किया जाए। बड़ा मौका है पंचायत चुनाव, गांव-गांव तक पहुंचने का। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों बीजेपी ने ऐलान कर दिया, जो बैठक हुई थी कल परसों, जब बैठक हुई थी तो उसमें ऐलान किया गया कि बीजेपी पंचायत चुनावों में योग्य उम्मीदवारों को समर्थन देगी अपना। यानी पार्टी का सिंबल तो नहीं होगा उनके साथ, पर पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। यानी चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें अपना भरपूर समर्थन देगी, पूरा समर्थन देंगी। या अगर दूसरे शब्दों में समझे तो वो बीजेपी के ही उम्मीदवार होंगे, पर वो सिंबल जो कमल का फूल है वो नहीं होगा, लेकिन बाकी सब कुछ बीजेपी का ही होगा। बीजेपी पूरी तरह साथ खड़ी रहेगी, उन उम्मीदवारों को चुनाव जिताने में मदद करेगी। तो कुछ न कुछ जिस तरह से बीजेपी इस रास्ते पर चलने का ऐलान कर रही है, वही रास्ते पर अब आरजेडी भी चलती दिख रही है। जी हां, आरजेडी की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा गया है कि आरजेडी भी वैसे उम्मीदवारों को समर्थन देगी जो चुनाव में खड़े होंगे, जो योग्य उम्मीदवार होंगे। यानी आरजेडी भी बिल्कुल उसी तर्ज पर वैसे उम्मीदवारों को समर्थन देगी, या यूं कहें कि अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी जो चुनाव जीत सके। सिंबल भले ही नहीं होगा, लैंटेन का सिंबल नहीं होगा, लेकिन आरजेडी भी चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ी कर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई मुहर नहीं लगी है, अभी तेजस्वी यादव की स्वीकृति नहीं हुई है, लेकिन पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें ये चर्चा की गई है। बड़ी शिद्दत से ये बात उठी है। दरअसल पटना में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी, जो आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, तमाम नेता जुटे हुए थे उसमें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी या फिर शिवानंद तिवारी, तमाम ये दिग्गज नेता मौजूद थे। उन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये चर्चा हुई है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में कि पार्टी भी उसी राह पर चलेगी। यानी पार्टी भी वैसे उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जो जीतने के योग्य होंगे। यानी घुमा फिराकर पार्टी, यूँ कहे तो पार्टी अपने उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में खड़ा कर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। पंचायत चुनाव पर तमाम नजरें टिकी हुई है। आपको बताएं, जिस तरह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं गुजरात में, आपको याद होगा कि गुजरात में अभी जो चुनाव हुए हैं पंचायत चुनाव, उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बिहार में भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुजरात मॉडल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुजरात मॉडल पर चलते हुए बीजेपी ने ऐलान कर रखा है कि वो पंचायत चुनाव में समर्थन देगी योग्य उम्मीदवारों को। तो अब उस रास्ते पर आरजेडी भी चल पड़ी है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में, जिसमें तमाम नेता मौजूद थे, इस बात की चर्चा हुई है और नेताओं का कहना है कि बिल्कुल ये सही बात है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टी के लोग जीतेंगे, मुखिया पार्षद बनेंगे, तो संगठन को भी मजबूती मिलेगी। यानी नेताओं का मानना है साफ तौर पर कि अगर पंचायत चुनाव में अगर मुखिया पार्षद बनते हैं पार्टी के जो नेता होंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो लेवल है वो ज़्यादा मजबूती मिलेगी और गांव-गांव तक पार्टी की पहुंच मजबूत बनेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में और मजबूत बनाने का फैसला किया गया है इस प्रकोष्ठ को, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर तमाम जो बैठकें हो रही हैं आरजेडी में, उस बैठकों की ये कड़ी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि आरजेडी अब बीजेपी की राह चलने वाली है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।